हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज आप तक आ रही है। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है वो भी आप तक लगातार मैं पहुंचा रहा हूं। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं राजस्थान की जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है और इसका जो भी इम्पोर्टेंस होगा उसको भी जानेंगे, इसके उद्देश्य को भी जानेंगे और तमाम बातों को जानेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलते हैं, ये टॉपिक शुरू करते हैं और हेडिंग डाल दीजिए आप, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में ले जाऊं तो देखो, पूरी राजस्थान परियोजना जिस रूप में आज महत्वपूर्ण है, ऐसा ही एक रूप हम देख चुके हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसने उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में एक जल क्रांति ला के रख दी थी। और जल क्रांति से बिल्कुल हरित क्रांति को भी बढ़ावा मिला था, ये आप बिल्कुल समझेंगे। और जिस तरह से वो जो एरिया था, जो रेगिस्तानी एरिया था, जो मरुस्थलीय एरिया था, वहाँ पर खेती हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन हुआ और साथ ही साथ जितनी भी इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे यूज़ करने जाने लगी। तो ऐसी स्थिति ही यहाँ देखने को मिलेगी हमें। इसका जो टाइम पीरियड है 2051 तक इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का लक्ष्य रखा गया है और उस पर ये चलने की कोशिश करेगी राजस्थान गवर्नमेंट। तो शुरू करते हैं, नवरेरा बांध ले रहा है मूर्त रूप, ये टाइटल के साथ। और हम पढ़ेंगे सबसे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। क्या है ये परियोजना? यह परियोजना क्या है इसको जान लो कि चंबल बेसिन, अब बेसिन का मतलब क्या होता है ये जान लो। बेसिन एक कटोरीनुमा आकृति होती है, एक कटोरीनुमा आकृति, एक प्यालानुमा आकृति को बेसिन कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लो कि बेसिन क्या होता है। ठीक है, ऐसी आकृति होती है प्यालानुमा आकृति, इसको बेसिन कहा जाता है और इसके अंदर जल होता है, जल राशि होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि जो चंबल बेसिन है उसके अंदर भी बहुत सारी सब बेसिन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चंबल के साथ सब बेसिन आपको देखने को मिलेगी। तो चंबल के साथ जितनी भी सब बेसिन को जोड़कर पानी के सदुपयोग के लिए ये राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये आपको जानना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक शॉर्ट नोट्स की तरफ जो मैंने बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके, क्योंकि मैं पूरा सार बना चुका हूँ इस पीडीएफ का। तो देखिए, ये पूरी राजस्थान परियोजना मैंने बनाई है यहाँ पे, और ये राजस्थान के 13 जिलों से मिलाकर ये पूरी राजस्थान नहर परियोजना का प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ जिलों को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यहाँ पर पेयजल व सिंचाई की सुविधा इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो चंबल बेसिन की सब बेसिन को जोड़कर पानी का सदुपयोग किया जाएगा। और साथ ही ये जो जिले कौन से हैं उनको भी याद रखें आप। पहला जिला है झालावाड़, बारा, बूंदी और कोटा, मतलब हाड़ौती के चारों जिलों को शामिल कर दिया गया है। हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसके चारों जिलों को शामिल किया गया है। फिर हम बात करेंगे चंबल का बहाव कहाँ कहाँ होता है। देखो, सवाई माधोपुर आपको मिलेगा, करौली में, धौलपुर में, यहाँ भी चंबल आपका बहाव क्षेत्र है, भरतपुर में। और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे पेयजल के हिसाब से जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, अलवर और इन जिलों को मिलाकर 13 जिले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 13 जिलों के आप नाम जरूर याद रखें, इसको जरूर नोट्स में लिखें, क्योंकि ये जिलों पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन जिलों को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत रखा गया है और किन जिलों को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है। दोनों ही माइंडसेट आपके तैयार होने चाहिए। इनका जो टारगेट क्या है, लक्ष्य है 2051 तक। ठीक है, यानी 2051 तक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मूर्त रूप देना है। और चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। इसकी जितनी भी जो सहायक नदियाँ हैं उनको जोड़कर पानी का सदुपयोग करने का प्लानिंग है। और इसके अंतर्गत क्या है, नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदाल लिंक किया जाएगा। मतलब इनको जो नवनेरा बांध है, गलवा बांध है, बिसलपुर बांध है और इसरदा बांध है, इनको क्या कर दिया, लिंक करना, किसी चीज़ से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज को भी लिंक करने की कोशिश की गई है। 9,600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लिंक करने के प्रोजेक्ट के साथ चंबल का जो बेसिन है वो बिल्कुल इरिगेशन के लिए भी और पेयजल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चंबल का जल, वर्षा का जल जो होता है वो बहकर उत्तर प्रदेश में चला जाता है और साथ ही ये यमुना में मिल जाता है। तो इस तरह के जो पानी का जो सदुपयोग करने की जो कोशिश की जा रही है वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में हम देख सकते हैं। अब इस परियोजना का जो कार्य क्या होगा, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो, इस दृष्टि से इन्होंने क्या किया, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम। ठीक है, इसका गठन भी कर दिया। क्यों किया गया? क्योंकि समयबद्ध काम से होगा, साथ ही क्वालिटी होगी इसमें, इस दृष्टि से इसको गठन किया गया है। ठीक है, अब देखो, नवरेरा बांध का जो भराव क्षमता है आपको याद रखना है, ये 226.65 मिली घन मीटर, जिसको हम कहेंगे मिली क्यूब मीटर, राइट। तो ये आप देखेंगे कि जो 226.65 मिली घन मीटर नवनेरा बांध की भराव क्षमता है। इसमें 226 में से हम बात करेंगे 54 मिली घन मीटर, 54 मिली घन मीटर, मिली क्यूब मीटर जो जल होगा वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पीने के पानी के लिए योग्य होगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट आप देख लिए कि सबसे पहले ये पूर्वी नहर परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना है
और 13 जिलों में यह प्लान देखने को मिलेगा हमें। पेयजल और सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही यहाँ देखेंगे कुछ 13 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए: झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर और अलवर। ये 13 जिले होंगे और 2051 तक इनका टारगेट है। चंबल नदी की जो सब बेसिन को जोड़ने की योजना है, इसके अंतर्गत आपने देखा नवनेरा, गलवा, बिसलपुर और इसरदा को लिंक किया जाएगा। बिल्कुल याद रखें इनको, जो मैंने लिखा है उसको याद रखें, तो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज 9,600 करोड़ का प्रस्ताव यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, बैराज और बांध में क्या अंतर है। कई बार प्रश्नों में आपने पढ़ा भी होगा किताबों में कि बैराज क्या होता है, कोटा बैराज सुना होगा आपने। तो ये बैराज क्या होता है, बैराज और बांध में क्या अंतर है, बैराज और बांध में क्या अंतर है। देखो, बैराज वो चीज़ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी का जो जल भराव क्षमता है उसमें आपकी एक लिमिट होती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ गेट दिए होते हैं पानी के, मतलब जितना पानी की ज़रूरत है उसको कंट्रोल किया जाएगा और जितने की ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है बैराज। लेकिन हम बांध को कहेंगे तो बांध का मतलब ये होता है कि जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ एक बड़ी दीवार बना दी जाए और वहाँ के पानी को रोक दिया जाए, उसे हम बांध कहते हैं। ठीक है, बांध बिल्कुल कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, कुछ मानव निर्मित भी होते हैं, और बैराज बिल्कुल कृत्रिम होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप इसे बार बार सुनते रहें ताकि आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसमें हमको 6 बैराज और एक बांध देखने को मिलेगा। 6 बैराज के बाद अर्थ में बता चुका हूँ और बांध का अर्थ में बता चुका हूँ आपको। तो 6 बैराज और एक बांध देखने को मिलेगा। देखो कौन कौन से बैराज है उस पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक तो है कुन्नू बैराज, उसके बाद रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बेजा बैराज, मेज बैराज और राठौड़ बैराज। बांध कौन सा है, बांध का भी ध्यान रखें। एक बांध है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के हिसाब से आने वाले परीक्षाओं में बिल्कुल उपयोग होगा, क्योंकि कई बार है ना कि कंपटीशन की किताबें अपडेट नहीं होती है, उसमें प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन ये जो राजस्थान की जो प्लान आ रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बैराज है, इसका नाम है डुंगरी बांध, तो इसे याद रखें। अब एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में, और ये हमारा जो सेशन है हमने लिया है, वीडियो सेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले देख रहे हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और एक बांध है। देखो, बांध का नाम आपको याद होना चाहिए, डुंगरी बांध, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो बैराज है वो कुन्नू बैराज, रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, राठौड़ बैराज, मेज बैराज। ठीक है, ये बैराज हैं। अब कौन कौन सी नदी पर ये बैराज अवस्थित हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पर है, बिल्कुल याद रखें इसे। शाहगढ़ तहसील 12 में है। भराव क्षमता 56.97 MCM। इस MCM का मतलब क्या होता है, मिली क्यूब मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं रामगढ़ बैराज कहाँ पे है, ये भी 12 जिले में है, याद रखें। और कुल नदी, कौन सा नदी, कुल नदी के तट पर ये बैराज स्थित है, और साथ ही यानी कुल नदी का पानी इस बैराज में यूज़ हो रहा है। साथ ही ये किशनगढ़ तहसील जो कि 12 जिले में उसमें स्थित है, 50.49 में जो MCM मिली क्यूब मीटर का इसकी क्षमता है भराव। फिर हम बात करते हैं महलपुर कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले 12 जिले में स्थित है महलपुर, पार्वती नदी के तट पर है और इसकी भराव क्षमता है 162.20। ठीक है, अब नवनेरा बैराज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में इसका प्रश्न आने की संभावना पूरी है। कोटा जिले में स्थित है, कहाँ पर है, कोटा जिले में स्थित है, काली सिंधी के तट पर स्थित है और पिपलदा के पास तहसील में इसको माना जाता है। इसकी भराव क्षमता 226.65 MCM का मतलब होता है मिली क्यूब मीटर। अब बात करते हैं अगला, इसकी भराव क्षमता जो बैराज में सबसे ज़्यादा है, ये भी याद रखें कि जो ये बैराज है उसकी जो भराव क्षमता है, नवनेरा बैराज है, उसकी भराव क्षमता सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 226.65 MCM। ठीक है, अब बात करते हैं मेज बैराज कहाँ पे है, ये बूंदी जिले में है, इंद्रगढ़ तहसील में, मेज नदी पर। ठीक है, भराव क्षमता 50.80। इसके बाद हम देख लेते हैं राठौड़ बैराज का जो बारास नदी के तट पर है, सवाई माधोपुर में, चौथ का बरौड़ा तहसील में, और इसका जो भराव क्षमता है 143.09 MCM। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये डुंगरी बांध, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। डुंगरी बांध कहाँ है, तो डुंगरी बांध आपको याद रखना है कि सवाई माधोपुर जिले में है सबसे पहले, और बनास नदी के तट पर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिल गया कि डुंगरी बांध बनास नदी के तट पर है और ये सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है, इसके बारे में आप देख चुके हैं। अब देखो, इसमें जो क्षमता है, भराव क्षमता की बात करें तो वो कितनी है, 2099 मिली क्यूब मीटर। ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2099 मिली क्यूब मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में डाटा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु मुख्य बांध होगा ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो प्रश्न पूछी जा सकती है। तो इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, इसलिए आप उसे वहाँ से
ले सकते हैं। और ये तमाम फ़ोटोस आप देख रहे हैं जो कि इसका काम प्रगतिशील देखे जा सकता है। देखिए ये मैं आपको बता रहा था बैराज क्या होता है। देखो आप इस तरह के गेट होते हैं बैराज में, ये आप इस पिक को जूम करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ गेट जो दिख रहे हैं वो आपको बैराज के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह का ये आउटलेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और बातें, ये देखिए आप, ये बैराज का गेट है। तो तमाम फ़ोटो हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और नवनेरा बांध दे रहा है, ये आर्टिकल पे मैंने पूरा आपको डिस्कशन किया, पूरी राजस्थान नहर परियोजना क्या है, 13 जिलों का कंबाइनेशन कर होगा इस प्लान में। इस तमाम बातों को मैं बता चुका हूँ और आगे भी इस पर और भी कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं तमाम बातें बता चुका हूँ। तो आज का सेशन इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।